Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए लच्छेदार पराठे की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसमें मैंने 2 कप मैंने इसमें होल मील आटा लिया है और मैंने इसमें नमक ऐड किया है और ये मेरे पास 2 से 3 चम्मच देसी घी के हैं, वो मैंने ऐड किए हैं। अगर आपके पास देसी घी ना हो तो आप उसमें ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो अगर आप मैदे के साथ भी आटा गूंदना चाहते हैं तो आप मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन होल मील आटा हमारी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा है। तो आप इसलिए बनाए, बहुत ही मज़े के बने थे। और ये देख लें, अब मैं इसको अच्छे से गूंद लूँगी। इसको अपने अच्छे से गूंदना है, इसमें कोई भी लम्स ना रहे। आप ये मेक श्योर करें कि कोई लम्स ना हो। अच्छे से इसको आपने गूंद के तो थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे देना है। और आप थोड़ा रेस्ट देंगे तो हमारे आटे को जब रेस्ट मिल जाएगा तो बहुत ही मज़े के बनेंगे हमारे पराठे। और अब मैं इसको अच्छे से गूंद लूँगी और फिर मैं आपको बाकी स्टेप इसके बताऊँगी। ये देख लें, अब मैं इसको अच्छे से गूंद रही हूँ और इसको आपने ऐसे इस तरह से गूंदना है। अगर आपके पास आटे की मशीन है आप उसमें भी गूंद सकते हैं, और अगर आप हाथ से साथ गूंदना चाहते हैं तो आप हाथ पे आराम से इजीली गूंद सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी लगाते जाएं और इसको गूंदते जाएं, जैसे मैं गूंद रही हूँ। आप ऐसे ही स्टेप फॉलो करें और इसको अच्छे से गूंद लें। बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं रखना है आपने और बहुत नरम भी, नॉर्मल जो होता है तो वो आपने रखना है। और अब मैं इस पर थोड़ा सा घी लगा के तो इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे दूँगी। आपने घी ज़रूर लगाना है थोड़ा सा, या ऑयल आपके पास है तो आप ऑयल लगा के तो इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे दें। ये देख लें, अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे के रख लूँगी। जब रेस्ट दिया होता है आटे को तो तब हमारी रोटी बहुत ही मज़े की बनती है। और अब इसको आप किसी प्लेट की मदद से ढाँप के तो रख दें थोड़ी देर के लिए, आधा घंटा या 15 से 20 मिनट। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 10-15 मिनट ही आप रेस्ट दे दें। अगर टाइम है तो आप आधा घंटे के लिए इसको रेस्ट दे दें आटे को। और अब मैं इसको बाद मैंने सिर्फ इसका नॉर्मल पेड़ा बनाया है गोल, और इसको अब मैं अच्छे से बेल लूँगी। इसको आपने अच्छे से बड़ा सा बेलना है, रोटी की तरह। रोटी बहुत बड़ी सी वो बेल लेनी है अच्छे से, और उसके बाद हम इसको कट लगाएंगे और इसके लच्छे बनाएंगे। तो ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। अगर आपके पास कुछ नहीं है खाने के लिए सारा, तो आप सिर्फ चाय के साथ भी इसको पराठे को खाएं तो बहुत ही मज़े का लगता है। ज़रूर आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अब मैं छुरी की मदद से इसके कट लगाती जाऊंगी। और अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर है तो फिर आप पिज़्ज़ा कटर के साथ भी लगा सकते हैं कट, और वैसे इजी है छुरी के साथ लगाना भी। तो आप इस पर थोड़ा थोड़ा आटा स्प्रिंकल करते जाएं और इसको कट लगाते जाएं, आप इजीली ये हो जाता है। और अब इसके लच्छे जो होंगे बहुत ही अच्छे बनेंगे और ये बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी पराठा बनता है। और ये देख लिया, मैं इस पर थोड़ा सा सारा आटा स्प्रिंकल कर लिया। अब मैं एक ब्रश की मदद से इस पे घी लगाती जाऊंगी। मेरे पास देसी घी है, अगर आप ऑयल यूज़ करना चाहते हैं या आपके पास डालडा घी है, जो भी है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। अब ये देख लें, एक एक रोल करती जाऊंगी मैं, जो मैंने इसके कटिंग करके रखी थी आटे की पेड़े की। और ये देख लें, अब मैं इसको एक एक को ऐसे लेती जाऊंगी और इसको सारा रोल करती जाऊंगी पराठे को। और ये इसके लच्छे जब बनेंगे तो फिर आप देखिएगा कि ये कितना खस्ता और कितना मज़े का पराठा बने। आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं, बेशक कोई सालन ना भी इस्तेमाल करें। तो ये देख लें, ये मेरा पेड़ा कितना मज़े का बन चुका है। और ऐसे ही मैं पेड़े बनाती जाऊंगी। ये देख लें, अब मैं इसको भी मैंने 2 पेड़े बना लिए थे और अब मैं इसको बेल लूँगी। और आपने पहले हल्के हल्के हाथों से करना है और फिर उसके बाद भी आपने जो बेलना है उसको हल्के हल्के हाथों से इस्तेमाल करना है, बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से नहीं करना और पतला सा, इतना ज़्यादा पतला भी नहीं कर देना। और बस पराठे का साइज़ भी हमने नॉर्मल रखना है, बहुत बड़ा साइज़ नहीं बनाना है पराठे का। ये देख लें, अब हमारा पराठा बन के रेडी है। और यहाँ पे मैंने तवा गरम कर लिया था और इस पर थोड़ा सा घी डाल दिया था ताकि हमारा पराठा चिपके नहीं। और ये देख लें, हम इसको इस पर डाल देंगे तवे पे, और तवा गरम होना चाहिए, ठंडा तवा ना हो। अब एक साइड से हमारा पक गया तो हम इस पर घी लगा देंगे, और घी लगा के तो इसकी साइड हम चेंज कर लेंगे। तो ज़रूर अपने मुख्तलिफ सी रेसिपीज़ यूज़ किया करें। रोज़ पराठा तो आप बनाते ही हैं, तो थोड़ा चेंज बनाए ताकि आपके घर वाले भी आपसे खुश हों और आपको शाबाश मिलती रहे घर में। तो आप ज़रूर
ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुख्तलिफ सी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई किया करें। अब मैं इसको अच्छे से बस सिर्फ मैं चिमटे की मदद से इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस करती जाऊंगी और अब इस साइड पे भी मैं घी लगा दूंगी और फिर हम अपनी ये साइड चेंज करके इस साइड से अपने पराठे को बनाएंगे। तो हमने इसको बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करते जाना है, सिर्फ और सिर्फ हमने अपने ये जो चिमटा है उसकी मदद से इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस किया था बस। और हमने ये देख लिया भी, आपको नज़र भी आ रहे होंगे कि इसके लच्छे कैसे बने हैं पराठे के। तो ये बहुत ही मज़े का बनता है। अगर आप मैदे के साथ बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देखिए मैं आपको खोल के भी दिखा रही हूँ ये कैसे इसके लच्छे बने हैं और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप ये देखें एक एक परत आप खोलें और सारे लच्छे हैं इसके। और मैं आपको बार बार इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको पता चले कि ये आप होल मील आटे से भी कितने अच्छा लच्छेदार पराठा बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप मैदे का इस्तेमाल करें। और आप ज़रूर मेरी वीडियो को एंड तक देखा करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी किया करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।